हेलो। हेलो बच्चों, क्या आवाज़ सही है मेरी? हेलो। एक मिनट रुकिएगा। ठीक। ठीक है। तो बच्चों, आज हमको ये देखना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, दूरदृष्टि दोष का निवारण। क्या चीज? दूरदृष्टि दोष का निवारण। ठीक है। तो हम आज करेंगे दूरदृष्टि दोष का निवारण। दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। क्लियर है बच्चों? दूरदृष्टि दोष का निवारण हमें देखना है। ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है समझ लीजिए। देखिए क्या है, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के चश्मे में हम उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या कि पीड़ित व्यक्ति के जो व्यक्ति इससे पीड़ित है दूरदृष्टि दोष से, ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस प्रयुक्त कर दिया जाता है। क्या प्रयुक्त कर दिया जाता है बच्चों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? हाँ, उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। किस लेंस की? उत्तल लेंस की। तो जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है उसका निवारण अगर करना है बच्चों, तो आप उसके चश्मे में क्या लगाइए? उत्तल लेंस लगा दीजिए। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है, मान लेते हैं इस व्यक्ति को बच्चों दूरदृष्टि दोष हो रखा है। कौन सा दोष हो रखा है? हाँ, दूरदृष्टि दोष हो रखा है। चलिए देखिए इनको। ठीक है। ठीक है। तो इनको दूरदृष्टि दोष हो रखा है। कौन सा दोष बच्चों? दूरदृष्टि दोष। अब यहाँ पे वस्तु है, निकट रखी वस्तु, क्योंकि दूर का तो दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देता है। तो निकट का नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश की किरणें ऐसे गई और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन गया। कहाँ बन गया? रेटिना के पीछे। ये रहा रेटिना। ये क्या है बच्चों? ये है रेटिना। ठीक है, ये है रेटिना। ये है रेटिना और प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना के पीछे। यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है। तो बताइए, ये जो नेत्र हुई बच्चों, ये निकट स्थित वस्तु है। निकट स्थित वस्तु। तो देखा जाए बच्चों यहां से, तो निकट स्थित वस्तु में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा कि निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा है, यानी निकट का इनको नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है, रेटिना के पीछे बन जा रहा है। तो इनको कौन सा? दूर का तो देख ले रहे हैं, निकट का नहीं देख पा रहे हैं। कौन सा दृष्टि दोष है इनको? इनको दूरदृष्टि दोष है। ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष है, तो इनको कैसे समाधान किया जाए? क्या लगा देंगे? हाँ, आप क्या लगा देंगे? उत्तल लेंस। इनके चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। तो ये वाली जो नेत्र हुई,
ये वाली जो नेत्र हुई बच्चों, ये दोष युक्त नेत्र कहलाएगी। कौन सी नेत्र? दोष युक्त नेत्र कहलाएगी। तो यहां पे लिखेंगे दोष युक्त नेत्र, दोष युक्त नेत्र है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये दोष युक्त नेत्र है। क्या क्लियर है? ठीक। तो इसका निवारण के लिए, इनके निवारण के लिए अभी उत्तल लेंस हमने बात की, उत्तल लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले मानव नेत्र। ठीक, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब यहां पे देखिए, ध्यान देना बच्चों, क्या है कि अब यहां पे रखी है वस्तु, निकट स्थित वस्तु है, और हमने क्या कर दिया, अब हमने यहां पर बच्चों एक उत्तल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस? हाँ, उत्तल लेंस हमने यहां पे प्रयुक्त कर दिया। ये उत्तल लेंस रहा, और ये रही निकट स्थित वस्तु। ठीक, अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी। अब इस वस्तु से क्या चलेंगी बच्चों? हाँ, प्रकाश की किरणें चलेंगी। तो यहां से प्रकाश की किरण गई ऐसे। ठीक, हाँ क्लियर है। ये प्रकाश की किरणें इस लेंस से जाएंगी, और फिर उसके बाद कन्वर्ज हुई। ठीक, हाँ, अब ये आई लेंस पर पड़ेंगी, अभिनेत्र लेंस पर। अब ये अभिनेत्र लेंस इन्हें और कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? इन्हें और कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके प्रतिबिंब कहां पे बना देगा? रेटिना पर। क्लियर है? डायग्राम समझ में आया क्या? बोलिए। ठीक है, सही। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। ये रहा रेटिना। ठीक है, ये क्या है? रेटिना है, और प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? इस रेटिना पर, इस रेटिना पर। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये है रेटिना, रेटिना। और ये रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, रेटिना पर बना हुआ क्या है? प्रतिबिंब है। तो बताइए, हमने चश्मे में कौन सा लेंस लगाया है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चश्मे में कौन सा लेंस लगाया? उत्तल लेंस। ठीक है, हाँ, चश्मे में हमने उत्तल लेंस लगाया, तो प्रतिबिंब कहां पे बना? प्रतिबिंब कहां पे बन गया बच्चों? रेटिना पे। प्रतिबिंब कहां पे बन गया? रेटिना पे। और जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा तो इनको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। कोई समस्या नहीं ना इसमें? हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बनने लगा? रेटिना पे बनने लगा, और इनको स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो अब इसको बोलेंगे क्या? अब इसको बोलेंगे दोष मुक्त नेत्र। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे दोष मुक्त, यानी दोष से ये मुक्त हो गया। ठीक है, तो दोष मुक्त नेत्र, दोष मुक्त नेत्र। और ये कक्षा 10 वालों आपको मैं कह रहा हूं कि ये बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 वाले ध्यान दें। ठीक, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा दृष्टि दोष से। ठीक है,
दृष्टि दोष से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपको आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं, या चाहे दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। समझ में आई बात। दृष्टि दोष से संबंधित एक कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आई बात। तो जब अगर पूछ दे तो आपको एक साइड दोष युक्त नेत्र भी बनाना होगा। जैसे दूरदृष्टि दोष अगर आपसे पूछ रहा है तो आप इसकी डिफिनीशन लिखते हुए आप एक साइड क्या लिखेंगे, दोष युक्त नेत्र का चित्रण करेंगे, और इसके निवारण में बच्चों, हाँ ये निवारण चल रहा है, ठीक है, समाधान है इसका, ठीक है। इसके निवारण में आप दोष मुक्त नेत्र भी बनाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कि अगला दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। क्योंकि हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया और दूर दृष्टि दोष भी हमने पढ़ लिया, तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष खत्म हो गया, ठीक है। और हाँ एक बात और बता दूं कि दूर दृष्टि दोष के कितने कारण हैं, क्या कारण है दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने का। तो इसके भी दो ही कारण हैं, ठीक है। पहला कारण तो ये है कि इसके जो अभिनेत्र लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, घट जाना, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो बच्चों आई लेंस जो है यानी अभिनेत्र लेंस जो है वो रेटिना के पीछे ले जाकर किरणों को फोकसित करेगा। तो इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना के पीछे बनता है और स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पहला तो रीजन ये हुआ कि वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, लेंस की वक्रता त्रिज्या का घट जाना, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बच्चों, हाँ दूसरी बात यह है कि नेत्र का जो गोलक है इसका क्या हो जाना, इसका गोलक का क्या हो जाना, घट जाना, इसका व्यास कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, गोलक का आकार छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्या हुआ, समझ में आया। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि ये निकट जो बिंदु है, निकट बिंदु जो है बच्चों, ये जो निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो ये 25 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, कब दिखाई दे रहा है, जब आपने क्या लगा दिया, चश्मा। लेकिन अब ये निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर है, दूरदृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। समझ में आई बात। यानी दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से और कम हो जाता है, यानी नेत्र के काफी करीब चला जाता है। समझ में आई बात, बोलिए, कोई समस्या नहीं ना। चलिए इतना उम्मीद है कि आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। तो जरा दृष्टि दोष को हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्लियर है, इसको मिटा दूं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, ये दोष क्या है, ध्यान दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष, ठीक। जरा दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं बच्चों, जरा दृष्टि दोष की। तो जरा दृष्टि दोष क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति को न तो निकट की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो इस दोष को कहते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। और ये जो दोष होता है ना, ये अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में यानी बुजुर्गों में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट का, निकट का और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, समझ में आई बात।
मैंने क्या बोला बच्चों कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, हाँ, न तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और न ही दूर की वस्तु, न तो निकट का दिखता है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, इस जरा दृष्टि दोष में क्या हो रहा है आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। जरा दृष्टि दोष में निकट का भी नहीं दिखाई देगा और बच्चों दूर का भी दिखाई नहीं देता है, न तो निकट का ही दिखाई देता है और न ही दूर का दिखाई देता है। तो ये इस दोष को कहते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, समझ में आई बात। इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। ऐसा दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु दिखाई दे स्पष्ट रूप से और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये जो दोष है ये अधिक उम्र वाले, ठीक है, अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाने का क्या मतलब है, हाँ, जो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े लोग में, ठीक है, जो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, उनमें ये दोष बच्चों पाया जाता है। जो बूढ़े हो गए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। अच्छा, जरा दृष्टि दोष के क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा, जरा दृष्टि दोष के क्या कारण है बच्चों। ठीक है, देखिए, जो इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में जो पक्षमाभी मांसपेशी है, ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशी कार्य करना बंद कर देती है। समझ में आई बात, पक्षमाभी मांसपेशी, एक मिनट, पक्षमाभी मांसपेशी जो है, पक्षमाभी मांसपेशी ये सिकुड़ती नहीं है, न मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है, तो कारण ये है इसका, पक्षमाभी मांसपेशी, पक्षमाभी मांसपेशी जो है ये कार्य नहीं करती है। कार्य नहीं करती, पक्षमाभी मांसपेशी कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से देखिए, पक्षमाभी मांसपेशी जो होती हैं वो लेंस से जुड़ी होती हैं, अभिनेत्र लेंस से जुड़ी होती हैं, और यही अभिनेत्र लेंस जो होता है इसका जो मतलब अभिनेत्र लेंस का आकार जो है छोटा बड़ा करना, ये किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी मांसपेशी के द्वारा होता है, क्योंकि पक्षमाभी मांसपेशी ही लेंस को क्या करती हैं, मतलब ढीली सिकुड़ती हैं और तनती हैं, तो भी जो है जाकर के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, संयोजित होती रहती है। ठीक है, अब यही क्या होगा कि पक्षमाभी मांसपेशी ढीली पड़ जाएंगी, नहीं कार्य करेंगी, तो ये लेंस जो होगा ये अपने जो है कि अपनी फोकस दूरी को संयोजित नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है कि प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये कार्य करना बंद कर देती हैं, बुढ़ापे में ये कमजोर हो जाती हैं, पक्षमाभी मांसपेशी क्या हो जाती हैं बच्चों, हाँ, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। पक्षमाभी मांसपेशी क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और ये कमजोर हो जाएंगी तो ये ठीक से कार्य नहीं करेंगी, ठीक से कार्य नहीं करेंगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आदमी काफी बुजुर्ग हो जाता है तो उसका जो क्रिस्टली लेंस होता है बच्चों, अभिनेत्र लेंस जो होता है, ये क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, अभिनेत्र लेंस का अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस अभिनेत्र लेंस का क्या हो जाना? कठोर हो जाना। क्या हो जाना? कठोर हो जाना। ये दोष उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष के ये क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम ध्यान देंगे कि इनको कैसे ठीक किया जाए, अगर इनका निवारण क्या है इनका। ठीक है, तो इनका निवारण क्या है? ठीक है, तो निवारण के लिए ध्यान दीजिएगा। निवारण के लिए बच्चों क्या किया जाता है कि इनको निवारण के लिए दो तरह का, मतलब चश्मे में दो लेंस, द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, हाँ, पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। द्विफोकसी का क्या अर्थ हुआ? द्विफोकसी का क्या अर्थ हुआ? ध्यान देना। द्विफोकसी का अर्थ है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस भी और साथ में अवतल लेंस भी। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट का दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, तो निकट का देखने के लिए अवतल लेंस, समझ में आई बात, और दूर का देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आई बात? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, इसलिए क्या होता है कि मतलब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों लेंस क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। जरा दृष्टि दोष में उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस दोनों क्या किए जाते हैं बच्चों? प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, और रेटिना के जब पहले बन जाएगा तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज हो जाएगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज हो जाएगा? उत्तल लेंस यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। इस तरीके से जब दोनों दोष होते हैं तो उनको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए। हाँ, ये दोनों लेंस क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। अब जो दृष्टि दोष है वो है बच्चों अति बिंदुकता। कौन सा दोष है? हाँ, अति बिंदुकता है। अति बिंदुकता में क्या होता है मैं बता रहा हूं। अबिंदुकता दोष है, ये भी दृष्टि दोष है। ठीक है, अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता दोष में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसी एक तल में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी तो दूसरे तल में स्थित वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे अगर आपको 36 तल की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो ऊर्ध्वाधर तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ऊर्ध्वाधर तल की स्पष्ट वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अगर आप ऊर्ध्वाधर तल की वस्तुओं पर फोकस कर रहे हैं तो यानी ऊर्ध्वाधर तल की अगर वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो आपको 36 तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी।
समझ में आई बात? तो इस दोष को कहते हैं अति बिंदुकता या अबिंदुकता भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो बोलिए इसमें क्या होता है, अबिंदुकता के दोष में आप किसी एक ही तल में स्थित वस्तु पर फोकस कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप क्षैतिज तल में स्थित वस्तु को फोकस करते हैं तो आप ऊर्ध्वाधर तल पे नहीं कर पाएंगे, अगर ऊर्ध्वाधर तल पे करेंगे तो क्षैतिज तल पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस दोष को बच्चों कहते हैं क्या, अबिंदुकता। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। अबिंदुकता के निवारण के लिए क्या होता है, अबिंदुकता के निवारण के लिए जो है व्यक्ति के चश्मे में जो है कि लेंस प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है बेलनाकार लेंस। कैसा, हाँ बेलनाकार लेंस। कैसा लेंस, बेलनकार या बेलनाकार, बेलनाकार लेंस प्रयुक्त कर दिया जाता है तो ये दोष क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब आप बेलनाकार लेंस यूज करेंगे चश्मे में तो आपको दोनों तल की स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। कौन सा लेंस यूज करने पर, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको उम्मीद है कि ये दृष्टि दोष समझ में आए होंगे अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।